लेकिन सर, आपने पॉलिटिक्स का अवसर विपक्ष को दे दिया क्या? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए आज 12वां दिन है, इस ठंड में किसान डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर। ये कहा जा सकता है कि वो इसका सियासी फायदा उठा रहे हैं कल के भारत बंद का, लेकिन समस्या है तब तो उसका फायदा उठा रहे हैं। वो सिचुएशन है, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि वो तीनों कृषि बिल अब चाह रहे हैं कि पीछे लीजिए वरना हम पीछे नहीं हटेंगे। रविशंकर जी, अब ऐसा है, इस पर मैं बातचीत चल रही है तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इस देश में बड़े किसान कितने हैं, मझोले कितने हैं, छोटे किसान कितने हैं। अच्छा होगा अगर अंजना जी अपने अनुभव का लाभ उठाकर अपने चैनल पर यह भी देश को ज्ञान देंगी कि देश के 80% प्लस किसान छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं। क्या उनको अवसर नहीं मिलना चाहिए? और ये चर्चा तो हो रही है। अगर सरकार ने ईमानदारी से कहा है कि आपकी हर शंकाओं का हम निराकरण करना चाहेंगे, तो कुछ लोग सुनवाई करते हैं कि एमएसपी का एश्योरेंस दे दीजिए, फिर एकाएक कहते हैं तीनों बिल को रिपील करिए। तो ये सब चर्चा वहां हो रही है। मुझे कोई आरोप किसानों पर मुझे कुछ नहीं कहना है। किसानों ने ईमानदारी से कहा है कि हम इसको पॉलिटिकल पार्टी से दूर रखें। ठीक है जी, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही मैं तमाम बातें निकाल रही हूँ। सर, आपने कहा, शरद पवार ने कहा था कि 6 महीने में खत्म हो जाएगी एपीएमसी एक्ट। मंत्री थे, देश के सारे सीएम को चिट्ठी लिखी थी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के सामने, मैं देश के सामने ये तमाम बातें रख रहा हूँ। आपने फिर मुलायम सिंह को भी लिया, लेकिन मैं शरद पवार पर स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ। ऐसे कई फैसले हैं आपकी सरकार के जिसका शरद पवार ने समर्थन किया। आपको लग रहा है इस मुद्दे पर वो भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं शरद पवार? देखिए, आज मैं शरद पवार एक वरिष्ठ नेता, मैंने उनकी इज्जत भी की। और आप जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, मैंने उसमें क्या कहा था, वो बहुत सम्मानीय है। 4-5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्षों केंद्र में मंत्री रहे हैं, और वो सुधार के पक्षधर मैं जानता हूं। इसलिए मैंने उनका पूरा, आज भी चिट्ठियां मेरे सामने हैं जो मैंने प्रेस में प्रस्तुत किया था। और मैं, बड़े पत्रकार हैं देश का, उसके इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था 2005 में कि 6 महीने में मंडी एक्ट खत्म होगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट, और जो नहीं सुधार करेंगे उनका हम फाइनेंशियल ग्रांट बंद कर देंगे। उस समय तो उनकी सरकार बिना प्रधानमंत्री के अनुमति के उन्होंने कहा होगा क्या? और जिस समय 2005 में इंटरव्यू में ये बात कह रहे हैं, आप याद करिए, उनकी सरकार के साथ सारे खड़े थे जो आज विरोध कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी, क्या टीएमसी, क्या लेफ्ट पार्टीज, क्या मुलायम सिंह यादव, क्या लालू प्रसाद की पार्टी, क्या ममता जी की पार्टी, सभी खड़े थे ना जो आज विरोध कर रहे हैं। तो वो तो इस सीमा तक जाने को तैयार थे कि अगर सरकार अपने मंडी कानूनों में सुधार नहीं करेगी तो हम आपको वित्तीय सहयोग देना बंद कर देंगे। तो वो तो इस सीमा तक चले गए थे। हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो फिर आज जब वो विरोध करने लगते हैं तो ये हमें आश्चर्य लगता है कि कहीं ना कहीं तो राजनीति में एक नैतिकता होनी चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए। और ये बड़े सवाल मैं कहूंगा, क्योंकि आपका चैनल देश भर में देखा जाता है, हमारे किसानों को नए विकास के अवसर मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? हमारे किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? या वही मंडी, वही कुछ बिचौलियों की जकड़न, वही जब वो कहेगा तो वही पौध लगाएंगे जो वो चाहेगा? क्या ऐसे ही करना है? ये है बड़े सवाल। और देखिए, हमने आज एक बात और विस्तार से कहा, लगभग लाखों लोगों से कंसल्टेशन हुआ है, डिजिटली हुआ, बिकॉज कोविड के कारण। कई दर्जनों कमिटियों ने रिपोर्ट किया। आपको याद करिए कि जब हम लोग इस कानून को लेकर के आए थे तो स्वामीनाथन जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ऑल दीज आर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो ये तो वर्षों से चल रहा है। और आप जान लीजिए, भारत का किसान नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है और हमारी सरकार पर विश्वास करता है। इसलिए हम जीतते हैं, बार बार जीतते हैं। और उनको लगता है। और देखिए एक बात और, एक मिनट में और बता दूं, सिर्फ यही काम नहीं किया हमने। देश में 10 करोड़ किसानों के अकाउंट में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया भेजा है कि नहीं भेजा? अभी तक भेज रहे हैं 2,000 रुपया एवरी 3 मंथ्स, 6,000 रुपया, ताकि वो बीज ले, बाकी ले। ये सीधा उनको किया कि नहीं किया है? किसानों के लिए फसल बीमा योजना आई है कि नहीं आई है? किसानों का मानधन का कार्यक्रम हमने किया है कि नहीं किया है? तो सिर्फ यही नहीं, कानून नहीं, किसान स्वावलंबी बने, इसके लिए हम लाखों करोड़ उनके अकाउंट में भी भेज रहे हैं। ये भी किसान देख रहा है। ठीक है, अब नीयत बहुत साफ है, ये हम कहना। मोदी विरोध का मौका देख रहा है इसमें विपक्ष, ये आरोप लगाया है आपने। जी, मुझे इसका जवाब अच्छा कि आपने सवाल किया। राजनीति में आप अपना स्वार्थ रखिए, इस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक नई पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं
कि आपने जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप भी वही करते हैं। आज अखिलेश बाबू जी ने गिरफ्तारी का स्वांग रचा, उनके पिताजी ने स्टैंडिंग कमेटी में कहा था बिल्कुल मंडी समाप्त करो, किसान परेशान होता है। किसान नेता रहे मुलायम सिंह जी, बड़े नेता हैं। टीएमसी के लोगों ने, अकाली के लोगों ने भी स्टैंडिंग कमेटी के सामने एग्रीकल्चर की सारी बातें कही हैं। लेकिन यह बताइए कि क्या आप बार बार चुनाव में हारते हैं तो मोदी जी के खिलाफ अगर कहीं भी कोई विरोध होता है तो क्या आप उसके पीछे खड़े हो जाएंगे? यह है बड़ा सवाल। किसान का होगा तो खड़े हो जाएंगे, राफेल होगा तो खड़े हो जाएंगे, किसानों की शहादत का सबूत मांगा जाएगा तो उसमें खड़े हो जाएंगे आप, कि बालाकोट का सबूत दो, तोहरी का सबूत दो। ये क्या हो रहा है भाई? शाहीन बाग होगा तो उसमें खड़े हो जाएंगे। आज आतंकवादियों के खिलाफ पूरे चिट्ठे सामने आ रहे हैं ना कि क्या क्या कॉन्स्पिरेसी थी, आप भी देख रही हैं, कोर्ट भी बहुत सख्त है उस पर। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भी होगा तो मोदी जी के विरोध करने का कोई भी अवसर मिले तो क्या राजनीति में सुचिता नाम की अब कोई चीज नहीं बची है क्या? जनता बार बार जवाब देती है, फिर जवाब देगी। लेकिन आप जो एक अव्यवस्था फैला रहे हैं, तो आप लोग सत्ता में रहे हैं कि नहीं? कांग्रेस पार्टी रही है कि? मैं आपसे पूछता हूं, ये कांग्रेस पार्टी का मेरा घोषणा पत्र सामने में है जो मैंने दिखाया था। आपने कहा कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के एक्ट को रिपील कर देंगे, और जब शीला दीक्षित आई थी तो लालू जी ये कहा था, राहुल गांधी ने, कि हम चूंकि किसानों को जो फल बेचते हैं, जो बाकी बेचते हैं, उनको हम नियंत्रण से मुक्त नहीं कर सके, तो ये हमारे हारने का कारण था। ये पूरा प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट मेरे सामने है, मनमोहन सिंह की सरकार में, जो 10 में 11 में रिपोर्ट देती है कि अगर किसानों की आमदनी को बढ़ाना है तो कृपया कर करके आपको ये खोलना पड़ेगा। तो क्या मनमोहन सिंह की अनुशंसा के बिना उनके अंतर्गत का प्लानिंग कमीशन ये रिपोर्ट दे रहा था? तो ऐसा नहीं है कि चिट्ठी शरद पवार ने कोई कैजुअली लिखी, ये सुविचारित सोच थी और ठीक सोच थी। 10 साल आपने फॉलो किया तो आप में हिम्मत नहीं थी, आप उसको कर नहीं पाए। नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय, जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनमें हिम्मत है, जनता के किसानों के विकास की चिंता है। तो क्या ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। इसीलिए देखिए, जितने लोग विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी की सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी 58 साल सत्ता में रही है, आपके सपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही है, बाकी लोग सत्ता में रहे हैं, शरद पवार तो मत पूछिए कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो फिर भी विरोध के लिए आप आ जाएंगे इस स्तर पर? इसलिए मैंने आज ये शब्दों का प्रयोग किया था, शर्मनाक दोहरा चरित्र। ठीक, नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।